स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 इन एक्सरसाइज 5.1। तो 12 का जो हमारा 5th चैप्टर शुरू है, ठीक है। 12 का हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है वेक्टर्स। इसमें हमने 5.1 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। तो ये 5.1 एक्सरसाइज में हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इन फिगर एक्सप्रेस सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। देखो ये एक ही क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो हम इसे सॉल्व करते हैं और ये सेकंड क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज में इसको 6 दिया तो इसको 7 देना चाहिए था अपने टेक्स्ट बुक में, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है, ऐसे रखा है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस करना है सी बार और डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार के फाइंड इसमें। तो देखो ये डायग्राम मैंने निकाली, ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दी हुई है और ये वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको सी बार एंड डी बार फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड डी बार। अब ये है सी बार इधर है, ये जो पी एस है इसका डिस्टेंस है सी बार, ठीक है, और ये डी बार इधर है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, अब यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें, इन ट्रायंगल पी एस क्यू एंड देन सेकेंड ट्रायंगल पी एस आर। अब कंसिडर करते हैं हम फर्स्ट ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी एस क्यू पी एस प्लस एस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, बराबर है। तो सॉल्यूशन इज इन ट्रायंगल पी एस क्यू, इन ट्रायंगल पी एस क्यू पी एस इज इक्वल टू एस क्यू, पी एस बार प्लस एस क्यू बार इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू बार, ठीक है, पी क्यू बार। अब यहाँ पे पी एस क्या दिया हुआ है, सी बार दिया हुआ है, प्लस एस क्यू जो है वो माइनस डी बार दिया हुआ है, और पी क्यू इज इक्वल टू ए बार। ओके, सो ये सी बार माइनस डी बार हो गया इज इक्वल टू ए बार। इससे आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में सेकेंड ट्रायंगल देखो पी एस क्यू पी एस आर, देन इन ट्रायंगल पी एस आर, ओके, इन ट्रायंगल पी एस आर पी एस प्लस एस आर, पी एस प्लस एस आर इज इक्वल टू पी आर बार। तो पी एस क्या है, पी एस की वैल्यू दी हुई है सी बार और एस आर की वैल्यू दी हुई है डी बार इज इक्वल टू पी आर है बी बार, ठीक है। अब इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करते हैं तो पहला इक्वेशन जो है वो है सी बार माइनस डी बार इज इक्वल टू ए बार, ठीक है। ये बराबर आया नहीं है, देखो अच्छे से लिखो, सी बार माइनस डी बार इज इक्वल टू ए बार, और सेकेंड इक्वेशन है सी बार प्लस डी बार इज इक्वल टू बी बार। अब डिफरेंट साइन है तो ये कट हो जाएंगे, ये होगा ट्वाइस सी इज इक्वल टू ये ए बार प्लस बी बार, सो सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार डिवाइडेड बाय 2। ये 2 आया, इधर आ गया, ठीक है। अब देखो मैं इधर लिख रही हूँ, ऊपर जगह नहीं है नीचे करके। तो ये सी बार जो है, ये सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाय 2 आया है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, सी बार इज इक्वल टू, अब ये 2 है तो इसको हम हाफ इंटू ए बार प्लस हाफ इंटू बी बार ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 3। अब क्या करना है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है, पुट सी की वैल्यू पुट करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकेंड। अब आप फर्स्ट सेकेंड कोई भी इक्वेशन में रखो तो भी आंसर सेम ही आएगा। सेकेंड का इक्वेशन है, ये है सी बार प्लस डी बार इज इक्वल टू बी बार। अब यहाँ पे सी बार की वैल्यू लिख लो पहले, हाफ इंटू ए बार प्लस हाफ इंटू बी बार इज इक्वल टू प्लस ये डी बार है इज इक्वल टू बी बार, ठीक है। अब ये डी बार लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि डी बार फाइंड करना है हमको। सी तो हमने फाइंड कर लिया है इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, ठीक है।
ये सी बार हमने फाइंड कर लिया है इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। देखो यहाँ पे ए बार भी है और बी बार है। अब डी बार इज इक्वल टू क्या होगा, ये बी बार यहाँ पे ले लो, बी बार माइनस हाफ इंटू ए बार प्लस हाफ इंटू बी बार। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो बी बार है, बी बार में से हाफ बी बार गया तो क्या बच गया, हाफ बी बार बच गया। ठीक है, एक बी बार है पूरा, वो बी बार में से आधा बी बार कट गया तो हाफ रह गया ना, हाफ बी बार लिख सकते हैं हम यहाँ इसको, माइनस ये हाफ इंटू ए बार। ठीक है, ये हो गया डी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू आ गई है हमारी। अब आप कहोगे कि वैल्यू तो नहीं आई, ये वैल्यू नहीं फाइंड करना है हमको, वेक्टर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, मतलब आंसर में ए बार एंड बी बार आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला यहाँ तक ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब और क्या दिया है यहाँ पे, देखो मैं यहाँ से ये ऐसा लिख रही हूँ। अब जो सेकंड है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार इज इक्वल टू आई माइनस 2j दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। मतलब यहाँ पे वेक्टर फाइंड करना है, ये ए बार माइनस ट्वाइस जे बार दिया हुआ है। ठीक है, एंड उसका मैग्नीट्यूड 7 है। तो क्या करेंगे, पहले द वेक्टर्स, पहले उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा हमको, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला पता है आपको, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, जो दिया हुआ है ए बार, ठीक है, ये ए बार, उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करना होता है ए बार। अब ए बार की वैल्यू क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप डिवाइड बाय, अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के जो कोएफिशिएंट रहते हैं उनका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो आई का कोएफिशिएंट 1 है, प्लस यहाँ पे -2 का कोएफिशिएंट क्या है, सॉरी जे का कोएफिशिएंट क्या है, -2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आई कैप माइनस 2j कैप एज इट इज लिख लो, और ये अंडर रूट क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये हो गया, यहाँ पे लिख रही हूँ आई कैप माइनस 2j कैप अंडर रूट 5। ठीक है, ये आ गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार। लेकिन क्या कहा है, हैज अ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, 7 यूनिट चाहिए। तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमको, देखो द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड, द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 7 यूनिट अलोंग ए बार। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो ए बार फाइंड किया है हमने यूनिट वेक्टर, उसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 7 इंटू इन ब्रैकेट आई माइनस ट्वाइस जे कैप अपॉन अंडर रूट 5। तो ये क्या होगा, 7i माइनस रूट 5 इन ब्रैकेट 7 रूट 5, 7 डिवाइड बाय रूट 5 इन ब्रैकेट आई माइनस 2j कैप। ठीक है, अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 7 डिवाइड बाय रूट 5, और यहाँ पे क्या है माइनस, इसको सेपरेट कर सकते हो, 7i माइनस रूट 5 इंटू 7 से दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब 7 इंटू 2 14 बाय रूट 5। ठीक है, ये डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया, 7 इंटू आई यानी 7 इंटू 2 माइनस 14j। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे यूनिट क्या है, यहाँ पे यूनिट लिखना पड़ेगा, साइन यूनिट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, पहले इन ट्रायंगल PSQ लिया, PSQ में हमने PS प्लस SQ इज इक्वल टू PQ लिया, उसके बाद में इन ट्रायंगल PS और SR इज इक्वल टू PR। ठीक है, दोनों के इक्वेशन मिल गए फ्रॉम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, उसमें C की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ A बार एंड B बार, देन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे D का D भी निकल गया इन टर्म्स ऑफ A बार एंड B बार। देन सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पे, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A बार I माइनस 2j दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है उसका वेक्टर फाइंड करो। तो हमने पहले यूनिट वेक्टर जो A बार दिया है उसका फाइंड किया, देन मैग्नीट्यूड 7 है करके ये हमने प्रूव किया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये 6 हो गया। तो ये क्वेश्चन
6 समझ गए आपको? आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे थोड़ी मेरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मैंने 7i√5 किया और यहाँ पे 7 into 2 14 हो गया, तो यहाँ पे j चाहिए था, ठीक है। ये j मैंने नहीं लिखा था पहले, इसलिए अब मेरे ध्यान में आया तो अभी बराबर कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया 7i/5 माइनस 14j/√5 यूनिट, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसके पहले 6 पढ़ के हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 2 6 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ से हमको, ये सभी के यहाँ पे 6 सब क्वेश्चन दिए हुए XY प्लेन, YZ प्लेन, XZ, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, 4 - 2 6, मतलब यहाँ पे 3 डायमेंशनल, देखो यहाँ पे 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम होगा। यहाँ पे ये होगा X, ये होगा Y और ये होगा Z, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम है, ये तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और तीनों भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आप बोलोगे कि राइट एंगल तो नहीं दिख रहा है यहाँ, तो हाँ, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं मार्कर पेन के इसे समझाती हूँ। ये इस तरह से है ये कार्टेशियन सिस्टम, ये हो गया 1, ये X हो गया, ये Y हो गया और ये Z हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ये Z हो गया, तो ये इस तरह से इन तीनों के बीच में राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री के। अब ये ऐसा आना चाहिए था यहाँ पे, ये जो Z एक्सिस है ये ऐसा चाहिए, ऐसे खड़ा। अब ऐसे डायग्राम नहीं निकाल सकते, इसलिए मैंने ऐसे निकाला है, ठीक है। तो तीनों के बीच में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमको क्या करना है, द डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, अगर समझो ये XYZ एक्सिस है, XYZ, X की वैल्यू है ये 4 - 2 और 6 है, ठीक है। अब समझो कहा गया है कि द डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 2 6 फ्रॉम XY प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा। अगर XY फाइंड करना हो तो XY का डिस्टेंस क्या होता है, XY को छोड़ दो, जो Z है बचता है वो इसकी वैल्यू होती है 6 होती है। अगर आपको YZ फाइंड करना है, Y और Z से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जो X की वैल्यू होती है वो इसका डिस्टेंस होता है। अगर आपको XZ फाइंड करना है, मतलब ये X और ये Z, तो जो बच गया क्या, Y, तो Y का जो वैल्यू है -2, ये उसका डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखती हूँ। एक लाइन में आंसर है, डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 2 6 फ्रॉम the distance from 4 - 2 of XY plane, क्या होगा, XY plane is, XY छोड़ दो, ये X और ये Y छोड़ दो, तो इसका क्या डिस्टेंस होगा 6, ठीक है, is 6। उसके बाद में YZ प्लेन, YZ छोड़ दो, YZ बच गया क्या, X की वैल्यू है क्या 4 है, तो क्या होगा ये डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 2 6 is, अब YZ छोड़ दो, तो X की वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या होगा 4 होगा। सेम वैसे ही YZ, द डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 2 6 is YZ, XZ छोड़ दो, X और Z, तो बच गया क्या Y, तो इसकी वैल्यू होगी -2। अब यहाँ पे X एक्सिस का डिस्टेंस फाइंड करना है। आपको पता है हम कैसे, बेसिक में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 2 6 ऑफ X एक्सिस से क्या होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक में, हम लेते हैं √। अगर X एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो X - X ही लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट। उसके बाद में Y - 0 और Z - 0, Z और Y का क्या लेना है, 0 लेना है। और X एक्सिस से फाइंड करना है तो सिर्फ X - X² ही लेना होगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, Y² प्लस Z²। अब Y² की वैल्यू पुट करो, Y² मतलब ये है -2² प्लस Z² मतलब 6² इज इक्वल टू ये 4 प्लस 36 इज इक्वल टू √14। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये आता है 2√10 यूनिट। ये आ गया इसका आंसर, द डिस्टेंस फ्रॉम द X एक्सिस, ठीक है। अगेन सेम वैसे ही फ्रॉम Y एक्सिस, तो Y एक्सिस से अगेन वैसे ही सॉल्व करो, अंडर रूट लो,
x माइनस 0 स्क्वायर, y एक्सिस से फाइंड करना है इसलिए y माइनस वाई होगा प्लस z माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इधर लिख रही हूं, ये क्या होगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, नहीं ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, y स्क्वायर 0 हो गया। अब x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 है, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 4 4 जा 4 का स्क्वायर रूट होता है 16 प्लस 6 का स्क्वायर है 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 52 यूनिट। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो इसका आंसर आएगा आपको 2 रूट 13 यूनिट। ठीक है, सेम z एक्सिस से भी आपको वैसे ही फाइंड करना है, क्या होगा अंडर रूट। अब z एक्सिस से फाइंड कर रहे हैं तो z माइनस जेड होगा, x माइनस 0 और y माइनस क्या होगा 0 होगा, तो ये होगा x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस जेड स्क्वायर, अंडर रूट लिखना ना भूलो, इज इक्वल टू ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि z तो 0 हो गया। अब x की वैल्यू पुट करो, x क्या है 4 स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर क्या है माइनस 2 स्क्वायर है इज इक्वल टू ये 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 20। अब ये अंडर रूट 20 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 रूट 5 होता है ये, 2 रूट 5 यूनिट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी, बहुत सबसे इजी क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना हो तो निकाल लो। ठीक है, सो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।